जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताओ एंजल, आज यह किस बात ने तुम्हें मेरे पास लेकर आया है। योंगी उसके बात को निक नेम को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो मिस्टर किम। मैं क्या जानता हूँ एंजल। जिमिन मासूमियत से पूछता है, मुस्कुराहट को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए। योंगी इरिटेशन में एक सेकंड के लिए आंख बंद कर लेता है। मिस्टर चैंग ने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मिस्टर जियोन आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओह वो बात, हाँ मैं ऑलरेडी एग्री कर चुका हूँ। जिमिन धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ आपको फॉर्मली इनवाइट करने आया हूँ मिस्टर जोंगकुक के ऑफिस में पर्सनली मिलने के लिए। आपकी अपील का रेस्पेक्ट करते हुए हमने आपको प्रॉपरली इनवाइट करने का सोचा। थोड़ा पॉज लेता है, तो हम खुश होंगे अगर आप हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर कर लेंगे तो। इतना स्टर्न क्यों हो गए एंजल। जिमिन ने ड्रामेटिकली हाथ रख कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, दिल को बहुत दर्द हो रहा है यार। योंगी अपने कोल्ड टोन में कहता है, ए प्रोफेशनलिज्म कहते हैं मिस्टर किम, स्टर्ननेस नहीं। कभी ट्राई करके देखिए, आपकी रेपुटेशन इम्प्रूव हो सकती है। जिमिन हल्के से हंस पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्माइल फेड हो गई। एक बात सच सच बताओ ना एंजल, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ये मीटिंग बिजनेस के बारे में है या फिर मेरे फादर के बारे में। योंगी अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा मिस्टर किम, आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। योंगी ने मुड़कर जाने की कोशिश की। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, एंजल। योंगी डोर पर रुक जाता है। जिमिन कहता है, इतनी दूर पर्सनली आए हो, अब लग रहा है कि तुम मुझे देखने आए थे। योंगी ने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा और कूल आवाज़ में बोला, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो मिस्टर किम। फिर वो तुरंत मुड़ गया और बोला, अपनी खुद की तारीफ मत करो। जिमिन उसकी तरफ देखता रह गया, आधा हैरान आधा अम्यूज्ड। उसने खुद से ही धीरे से बोला, मेरा एंजल सैसी तो है, लेकिन कितना क्यूट है। उसके होठों पर हल्की सी ग्रीन आ गई। अब जियोन मेंशन में लिटिल तयंग कारपेट पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, चॉकलेट बार को मेसीली खाते हुए और एक एनिमेटेड मूवी देख रहा था। तेई पूरी मूवी समझ नहीं पा रहा था, फिर भी वो पूरा एनग्रोस्ड था। और मिसेज जियोन काउच पर रिलैक्स करके बैठी थी और काई लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी वर्क कर रहा था और जोंगकुक ते के पीछे बैठा ईमेल चेक कर रहा था। ते हर थोड़ी देर में जोंगकुक की तरफ झुक जाता, कभी कभी अपना ड्रोली चॉकलेट बार उसकी तरफ बढ़ा देता है और जोंगकुक हर बार पेशेंटली मना कर देता है। ते उम्मीद से, हीरो ईट चॉकलेट। जोंगकुक प्यार से उसके माथे पर टेरी लॉक हटाते हुए कहता है, नहीं नहीं बेबी, तुम खा लो, ये तुम्हारा है। मिसेज जियोन ये सब देखकर धीरे से मुस्कुराती हैं और टीज करते हुए कहती है, एक बार ट्राई कर लो स्वीटू, मुझे लगता है बहुत टेस्टी होगा। जोंगकुक कहता है, ये तो सिर्फ चॉकलेट है मम्मा। मिसेज जियोन हंसकर कहती है, हाँ ते का एक्स्ट्रा फ्लेवर मिला हुआ है। तभी काई लैपटॉप से नजरें हटाकर मिसेज जियोन की तरफ देखता है। मिसेज जियोन को हंसते हुए देखा और पूछा, डार्लिंग क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। जोंगकुक कहता है, कुछ नहीं। मिसेज जियोन हंसते हुए कहती है, बिल्कुल कुछ है। तेक को कुछ भी पता नहीं था। वो जोंगकुक के सीने से लगकर बैठ गया और गलती से चॉकलेट उसके स्लिप पर लगा दिया। तभी डोर खुला और योंगी अंदर आया। ते ने जैसे ही उसको देखा, वो बुलेट की तरह उसके तरफ दौड़ता है, अपने छोटे आर्म से उसको टाइटली पकड़ लेता है। ते खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अंकल। काई ने योंगी से पूछा, इतनी सुबह कहाँ थे तुम। योंगी ते को वापस काउच पर ले जाते हुए कहता है, सुबह आप तो 9 बज गए हैं, तो सुबह कैसे। मिसेज जियोन कहती है, फिर भी सुबह ही है। और योंगी सांस छोड़ते हुए कहता है, अरे पहले मुझे सांस तो लेने दो, फिर क्वेश्चन की बारिश करना। ते अपना चिन योंगी के शोल्डर पर रख देता है और चॉकलेट उसके मुंह के पास लेकर जाता है। बिना सोचे समझे योंगी एक बड़ा सा बाइट ले लेता है। सब शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक की आंखें फैल गई और मिसेज जियोन
जोंगकुक के एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती हैं। काई हंसने से खुद को रोक रहे थे। यूंगी चॉकलेट निकाल लिया और चारों तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? सब इतने सस्पिशियस क्यों देख रहे हो? जोंगकुक कहता है, तेने चॉकलेट में अपना एक्स्ट्रा फ्लेवर मिला दिया था, सलाइवा वाला। यूंगी को अपने ओल्डर्स ऊपर से गालियाँ देते हुए दिखाई देने लगता है। उसने ते की तरफ देखा जो मासूमियत से जोंगकुक की तरफ झुका हुआ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। यूंगी शाई करते हुए कहता है, लाकी है तू, क्यूट है इसलिए बच गया। पूरी जियोन फैमिली जोर जोर से हंस पड़ती है। सबका हंसना देखकर माहौल एकदम खुशगवार हो गया। जियोन एंटरप्राइज में जोंगकुक और यूंगी दोनों जियोन एंटरप्राइज बिल्डिंग पहुंच गए। जोंगकुक अपने केबिन की तरफ चला गया जबकि यूंगी थोड़ा पीछे रुक गया। एक कॉल लेने के लिए अननोन नंबर था। उसने कॉल उठा लिया। हेलो, यूंगी बोल रहा हूँ। दूसरे तरफ से एक भारी और मॉकिंग आवाज़ आई। हेलो, मैं यूंगी जियोन यूंगी से बात करना चाहता हूँ। यूंगी का खून ठंडा पड़ गया। जमीन उसके पैर तले हिलती हुई महसूस हुई। ये आवाज़ यूंगी बहुत अच्छे से पहचानता है। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। 10 मिनट बाद वो जोंगकुक के ऑफिस में पहुंचा। बिना नॉक किए अंदर घुसकर लेदर काउच पर बैठ गया। जोंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है। यूंगी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और पसीना फोरहेड पर चिपका हुआ था, एसी चलते हुए भी। और जोंगकुक चिंता से उसे इस तरह से देखकर पूछता है, क्या हुआ है ब्रदर? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है। यूंगी जल्दी से कहता है, कुछ नहीं, मैंने जिमिन को मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया है, वो दोपहर तक पहुंच जाएगा। जोंगकुक गहरी सांस लेता है। उसने समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। यूंगी कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता या फिर वो ऐसा नहीं देखता कभी। यूंगी वो आदमी था जो दुश्मन से भरे कमरे में भी पूरा कंट्रोल में रहता था, लेकिन आज उसकी उंगलियां टैब पर कांप रही थी और नज़र कहीं दूर दूर भटक रही थी। जोंगकुक केयरफुली देखते हुए कहता है, यूंगी सच में सब कुछ ठीक है ना? तुम पसीने से तरबतर हो रहे हो और बीमार लग रहे हो। यूंगी पसीनों को पोंछते हुए कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस वर्क स्ट्रेस है और लगता है तुम काम से ज़्यादा नॉनसेंस पर फोकस कर रहे हो आजकल। जोंगकुक उदासी से सर हिलाता है। ठीक है, वापस काम पर लगते हैं। और जियोन मेंशन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जिमिन तेई से वीडियो कॉल किया और उसे सॉरी भी बोला कि आज वो उसे मिलने नहीं आ पाएगा। मिसेस जियोन उससे बात कर रही थी जबकि ते बैकग्राउंड में बार बार अपने ह्योंग की मंत्रा ही बोल रहा था। ते फ़ोन छीनकर अपने ह्योंग को वापस आने के लिए कह रहा था। मिसेस जियोन कहती हैं, छोटू बेबी, मुझे पकड़ने देना। फ़ोन तुम बाद में बात कर लेना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हारे ब्रदर से। ते फ़ोन को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लेकर जाता है। स्क्रीन हिलता हुआ सीलिंग, उसका फोरहेड और फिर ज़मीन की तरफ घूम रहा था। कॉल ख़त्म होने के बाद कुछ देर के लिए शांति थी, लेकिन तुरंत ते ने एक बॉडीगार्ड पर अटैक कर दिया जो काई से बात कर रहा था। मिसेस जियोन बड़ी मुश्किल से राहत की सांस ली जब ते वापस अपने टॉयज़ के पास चला गया। वो उनके साथ लौट रहे थे और आप काई को बाहर कॉरिडोर्स में भगा रहा था जबकि काई सीरियस बिजनेस डील कर रहे थे। ते अब लिविंग रूम से बाहर काई के साथ अपने जैक और जय दोस्तों से मिलने की जिद पर। और मिसेस जियोन धीरे से मुस्कुराते हुए कहती हैं, फाइनली पीस। लेकिन ये शांति बहुत छोटी थी। तभी जिन अंदर आया, हाथ में बड़ी सी मैरी गोल्ड की बुके और एक बॉक्स चॉकलेट लिए हुए। वो मिसेस जियोन के पास आकर मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और जिन कहता है, कैसे हो आंटी? मिसेस जियोन कहती हैं, सब ठीक है। अंदर से सोचा, जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे तब सब कुछ ठीक ही था। जिन कहता है, ये आपके लिए। उसने बुके आगे बढ़ाया। मिसेस जियोन मुस्कुराती है और कहती हैं, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जिन कहता है, नहीं आंटी, चाय नहीं, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मुझे पूरा श्योर नहीं है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सोचा आपको बता दूँ। मिसेस जियोन कहती है, क्या बात है? जिन कहता है सीरियस होकर, प्रॉमिस कीजिए आप पैनिक नहीं करेंगी और इस बात को काई अंकल के अलावा किसी को नहीं बताएंगी, ना
जोंगकुक को ना योंगी को। मिस्टर जियोन का चेहरा चिंता से उतर गया। बोलो एंटरप्राइज जियोन एंटरप्राइज। दोपहर की धूप तेज थी। जोंगकुक केबिन में था और योंगी मीटिंग रूम में बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने नॉक किया। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर मिस्टर जिमिन आ चुके हैं। योंगी के कंधे सख्त हो गए। जोंगकुक ने हल्के से स्मार्क किया और बोला, उसे अंदर भेजो। जिमिन जोंगकुक के सामने बैठ गया, जबकि योंगी अपने भाई के पास बैठा था। योंगी के लिए हवा कुछ भारी और सफोकेटिंग महसूस हो रही थी। जिमिन को देखकर उसका मन बेचैन हो रहा था। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में पहले वाला कॉल और उसी नंबर से आए मैसेज घूम रहे थे। उसने फिर से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छा रहा और जोंगकुक साइलेंस तोड़ते हुए कहता है, मिस्टर जिमिन, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिमिन कहता है, मुझे एक कुछ खास रिश्ते की वजह से एक्सेप्ट करना पड़ा। मतलब हमारा एक पुराना कनेक्शन है ना? जोंगकुक थोड़ी मॉकिंग आवाज़ में कहता है, बहुत अच्छा। अब सीधा बिजनेस की बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मिस्टर किम। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, बिल्कुल। योंगी अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, मीटिंग से बिल्कुल अनजान। जिमिन तुरंत नोटिस कर लेता है और जोंगकुक कहता है, हम आपकी हेल्प चाहते हैं, या फिर एक कहे तो कोलैबोरेशन। योंगी अभी भी जोन्ड आउट था। जोंगकुक नीचे टेबल के नीचे से उसको धीरे से खींचता है, उसके पैरों को। योंगी तुरंत वापस रियलिटी में आ जाता है। उसकी गर्दन तक गर्मी छा गई। जिमिन आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, किस चीज़ में? ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है कि मिस्टर जियोन जोंगकुक एक किम के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। अभी योंगी बीच में तेज आवाज़ में कहता है, ये तब होता जब जियोन जोंगकुक दायंग किम के साथ कोलैबोरेट करता, किसी रैंडम किम के साथ नहीं। जिमिन की नज़र जोंगकुक से हटी और योंगी पर टिक गई। जिमिन सर थोड़ा टिल्ट करते हुए कहता है, ओ समझ गया, लगता है ये किम इम्पोर्टेंट है, राइट मिस्टर योंगी? जोंगकुक खुद को साफ करते हुए कहता है, मिस्टर जिमिन, मुझे उम्मीद है आप सिंगापुर डील और अंडरवर्ल्ड कोल्ड वार के बारे में जानते होंगे। जिमिन कहता है, अफसोस मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी योंगी तेज़ और ठंडे लहजे में कहता है, नेब मत बनो मिस्टर किम। जब आपके फादर ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है, जो किम हेल्थ केयर के पेशेंट को धोखा दे रही है, तो आप जानने वाले नहीं हैं ये सब। आप बेवकूफ़ नहीं हो। जिमिन की स्माइल धीरे धीरे फेड हो गई। जोंगकुक शांत लेकिन स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, मिस्टर योंगी। जिमिन आवाज़ नीचे करते हुए कहता है, आप इल्ज़ाम लगाने में बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो मिस्टर योंगी। क्या आप हमेशा बेटे को उसके बाप के गुने के लिए जिम्मेदार ठहराते हो, या फिर ये सिर्फ किम के लिए रिजर्व्ड है? थोड़ा पॉज लेता है। किम हेल्थ केयर मेरे फादर के अंडर है, मेरे नहीं। और जब तक आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये इल्ज़ाम डिफेमेशन के बिल्कुल करीब है। सन्नाटा। योंगी ने धीरे से आगे झुककर एक फाइल जिमिन के तरफ स्लाइड कर देता है और कहता है, हम प्रूफ के बिना आगे नहीं बढ़ते मिस्टर किम। उसने फाइल खोलकर कुछ फोटोज़ जिमिन के तरफ बढ़ा दिए। वेयरहाउस शिपमेंट्स, मेडिकल क्रेट्स, फॉर्क्ड सील और कई लोगों के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स। को कहता है, प्रूफ के वजह से ही तुम यहाँ बुलाए गए हो मिस्टर जिमिन। जिमिन की उंगलियां फोटोज पर रुक गई। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई। उसने अपने गले में अटक रहे लैंप को निकाल लिया। जिमिन कहता है, मैंने कभी दायान किम के लिए काम नहीं किया। इसलिए उसने गहरी सांस लिया। मुझे पता था कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोगों की जान से खेल रहे हैं। इसलिए मैं हेल्थ केयर ज्वाइन नहीं किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चूज़ किया। योंगी और जोंगकुक एक दूसरे को देखता है। जोंगकुक कहता है, ये तो आधी वजह है, बाकी आधी वजह ये है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे मॉम को तुम्हारे बचपन में टॉर्चर किया था, सही है ना? जिमिन कहता है, तुम ये जानते हुए भी इसका फ़ायदा उठा रहे हो? जोंगकुक कहता है, नहीं, बस दायान किम को डिस्ट्रॉय करने का अच्छा काम तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था। होमिसाइड्स, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत सारे, सब बंद करने के लिए। योंगी कहता है,
तो तुम्हारा जवाब क्या है? अगर सोचने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो। जिमिन आंखों में गुस्सा और जलवा लेकर कहता है, मुझे सोचने का टाइम नहीं चाहिए। मैं और मेरे मादर बहुत कुछ झेल चुके हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।